करल साहब, वो जिस तरह ऐलान नहीं होता ख़वातीन व हज़रात, मरीम नवाज़ साहिबा की टेस्ट रिपोर्ट्स आने का वक्त हुआ चाहता है, आप तज्जिया उसी के मुताबिक करें, ऐलान ख़त्म हुआ। तो ये अपोजिशन और PDM और हुकूमत इसी के मुताबिक अब अपनी तैयारी कर लें, तो ये कैसे हो जाता है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अगर किसी की आदत करने, उनके रिश्तेदार बाहर हैं, उनसे मिलने जाना पड़े, अपने इलाज के लिए जाना पड़े, या मियाँ नवाज शरीफ साहब के कोई ट्रीटमेंट होता है उसके लिए वो चाहेंगे कि मरीम साहबा वहाँ हो। और इसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो अब पहले भी बड़े वकील थे, अब तो बिल्कुल करीब हैं, उन्होंने कहा है टेलीविज़न पर कि ये उनका आईनी और कानूनी हक है मरीम का कि मुल्क से बाहर जाए, और अगर हुकूमत नहीं जाने देती तो अदालत से फैसला लेंगे। क्या किया जाए? मेरा ख्याल आप बता दें खुद ही कि अदालत से फैसला जब उन्होंने लेने का ठान ली है और सेनेटर हैं, बड़े नामवर वकला हैं, तो जारी बात है वो कह सकते हैं। हम तो कहेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएंगे, वो बड़े वकील हैं। तो ये है ना कि हम अदालत से जाकर अदालत से फैसला लेंगे, मतलब ये है कि इससे तो ये सीगा आ रहा है या समझ मुझे आ रही है जो एक लेमैन को, कि फैसला उन्होंने जो यानी डिज़ायर उनकी है कि मरीम साहिबा का फंडामेंटल राइट है, वो बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत रोकेगी तो हम अदालत से फैसला लेंगे, यानी अपनी फेवर में बात कर रहे हैं ना, कोशिश वो खिलाफ तो नहीं बात कर रहे। इसका मतलब यह है कि अदालत में जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए, वो तो बात समझ आती है, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन लेना जो है ये तो छीनने वाली बात, और उस तरह चीज़ चली जाती है। मामला ये है कि शेख रशीद साहब ने 2-3 चीज़ें बातें कही हैं जी। एक तो ये है कि उन्होंने कहा रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में ये खबर गर्दिश कर रही है कि मरीम नवाज साहिबा का जाना ठहर गया, जिससे ये लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि मीडिया के अंदर एक 10-15 दिनों के अंदर एक हेडलाइंस और बुनियाद जो बड़ी खबर होगी वो होगी मरीम साहिबा की रिपोर्ट्स पर। अदनान जो उनके हैं, जो डॉक्टर अदनान जो फैमिली फिजिशियन है, वो पाकिस्तान आपको पता है आ चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का आपने खुद बताया कि वो अंदिया दे चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अंदिया दे चुके हैं कि जनाब अगर मेरी, आपको पता उनके भी अजीज़ो कारब बीमार थे तो उनका नाम ECL में भी था, तो उन्होंने कहा मैंने रिक्वेस्ट की, मैं गया। अच्छा, फिर जिस तरह तारड़ साहब की बात कर रहे हैं, मरीम साहब खुद पहले भी कह चुकी है कि मेरी सर्जरी थी, रिपोर्ट थी। अब वो ठीक है, ट्वीट उन्होंने किया है, नहीं उसमें भी मैं इलाज करके जाऊंगी। इलाज जो है ना वो तो 2023 तक इलाज आप नहीं कर सकती। हुकूमत का इलाज तो 2023 तक जो आईनी मुद्दत है, इलेक्शन नजर नहीं आता। उसामा साहब एक सीट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो देखे, आपने इस्तीफा देने थे, आपने लॉन्ग मार्च करना था, आपने धरना देना था, आपने मिलकर चेयरमैन सेनेट बनाना था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपके पास अक्सरियत होने के बावजूद वो आपने बनाना था। अपोजिशन लीडर आपका जो था नून लीग का, वो नहीं बना, जरदारी। और दूसरा, शेख रशीद साहब ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है वो मज़े में है, वो बहुत फ़ायदे में है, वो विन विन की सिचुएशन में है, वो हार्ड लाइन नहीं लेंगे। तो मामला ये है कि उनका इस वक्त अगर कामयाब किसी ने सियासत खेली है तो वो है आसिफ जरदारी साहब। तो अब मामला ये है कि एक और बात उन्हें बड़ी अहम की है उसामा साहब, ये बड़ी गौरतलब बात है, उनका नून लीग पंजाब में बुजदार के साथ है। नून लीग का दिमाग नहीं खराब कि वो परवेज लाई या हमजा शहबाज को लाए। अब ये बात बड़ी गहरी है, सुन लें। यानी नून लीग से मुराद नवाज शरीफ और मरीम साहिबा। अब कभी भी वो नहीं चाहेंगे क्या मरीम साहिबा या नवाज शरीफ साहब कि हमजा शहबाज को यानी लीड रोल दे दिया जाए पंजाब में? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना रहे थे शाहिद खान अब्बासी की जगह पे, वो शहबाज शरीफ साहब को पहले सदर बनाते, वो तो बाद में बने। अब जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी तो ये बात ये है कि बात समझे, यानी अंदर से जो नून लीग की रिफ्ट है, इससे उसकी बू आ रही है, वो ये कोड़ी दूर से ला रहे हैं कि इतना दिमाग खराब नहीं है, करेंगे वही समझा कर जाएंगे, पार्टी ना अपने काबू तो दोनों सूरतें बस समझ लेना कि माइनस नवाज और मरियम हो जाएंगे ना। अच्छा, लिहाजा जो नवाज शरीफ मरियम का धड़ा है वो कभी नहीं चाहेगा कि पंजाब के अंदर तब्दीली की बात हो। अब पीपल्स पार्टी अगर बात कर रही है तो उसके बाद आप देख लें कि वो हमजा से और शहबाज शरीफ साहब से डायलॉग कर रहे हैं, मरियम साहबा से और नवाज शरीफ बाहर जाने की बात नहीं है। लेकिन मरियम साहबा बाहर जाने के लिए बिल्कुल पर तोल रही है, वो रिपोर्ट्स भी बनेगी, खबरें भी आएंगी, हम भी डिस्कस कर रहे होंगे, और अल्टीमेटली मरियम साहब अगर जाना चाहे तो वो चली जाए। आपने भी मोहरे तस्दीक उनको रोक सको तो रोक लोगे, ट्वीट भी करके चली जाए तो उनको कोई रोक नहीं। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि कोई कारोबारी शख्सियत है जिनकी तरफ से पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है, उनकी एक वीडियो आई है कि जी ये मुल्की मफाद में होगा, मामलात चलने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सब बस ये मुल्की मफाद आ जाता है। बाबर डोगर साहब, आपने बड़ी खबरें ब्रेक की जब मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे थे, बीमार हो रहे थे,
तो ये मरीम साहिबा को प्लेटलेट्स का मामला हो सकता है या कोई और मामला हो सकता है, क्योंकि सब ये कह रहे हैं, इशारे सब दे रहे हैं, राना सना साहब, ये सारी बात हो गई, असद खरल साहब ने बात कर दी, क्या होगा? उसामा साहब, आप तो वैसे ही हमारी बातें नहीं मानते। नहीं सर, क्यों नहीं? हम माने ना माने, जो बात सही होगी वो माननी पड़ेगी। मैंने आपको इस प्रोग्राम में कहा था कि मरियम कुछ बड़ी मुलाकातों के लिए डेस्परेट हुई हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों से मुलाकातों के लिए डेस्परेट हुई हैं, और उनके कुछ अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं किस तरह से मरियम की मुलाकातें करवा दी जाएँ, और मरियम ये चाह रही हैं कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान से बाहर चली जाए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो उन पर खासा प्रेशर है, और प्रेशर काफ़ी अरसे से है कि मरियम को बाहर जाने दिया जाए। अच्छा, इमरान खान फ़िलहाल स्टैंड लेके बैठे हुए हैं कि जी नहीं, और मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब की सारी कैबिनेट ये चाह रही कि मरियम को बाहर जाने दिया जाए। चंद एक होंगे कि तो मरियम का, जिस तरह खरल साहब कह रहे हैं, मरियम का तो बाहर जाना ठहर गया। अच्छा, हाँ ठहर गया है। अब वो बड़ी बीमारी के ज़रिए जाएँ या बगैर बीमारी के चली जाएँ, ये अब फैसला यही होना है। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने तो कह दिया कि बेहतर यही है कि आप उनको वैसे ही जाने दें, वरना फिर हमारे पास कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, तो वो कोर्ट के जरिए से चले जाएंगे। अच्छा, ग्राउंड बड़ी मजबूत। सुन लेना, अगर एक सजा याफ्ता मुजरम 50 रुपए पे स्टाम्प पे बाहर जा सकता है, जरूर तो इलाज के लिए गया ना। देखिए, तो मरियम साहब भी इलाज के लिए जा रही है, वो भी इलाज के लिए। जिन्होंने इलाज यहाँ पे बैठ के हुकूमत का करना था, वो तो 2023 तक जाती नजर नहीं आ रही, तो लिहाजा अब वो अपने इलाज बाहर में रखल करवाएंगी, वो ज्यादा उनका हो जाएगा। यहाँ पे इलाज वो करने के काबिल नहीं है। प्लेटलेट्स का तो पाकिस्तान में इलाज नहीं था, तो क्या मरीम साहब को भी ऐसे? ये शेख रशीद साहब की बात सुन लेना, उन्होंने कहा है कि जो इस पे फैसला इमरान खान का है, यानी वो टांट की है, तंज की है। सुन लेना कि प्लेटलेट्स ज्यादा होती हैं या कम होती है, बेसिकली उनका इशारा नवाज शरीफ साहब को जब प्लेटलेट्स का ये ड्रामा हुआ और उसमें फिर सिला रहमी के इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो डरा दिया गया, तो अब फिर वो कहेंगे कि मरियम साहबा की जान को खतरा है, तो हम बुज़दार वज़ीर आला जो पंजाब है और वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला सबको और शहजाद अकबर को जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, हम सब के खिलाफ करेंगे अगर मरियम साहबा कुछ हुआ। और जुवेल तीफ की धमकी ऑलरेडी आपके सामने है, उन्होंने तो कहां तक चले गए थे। अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब की तो मेहरबानी है, उन्होंने सिर्फ अदालत से फैसला लेने की बात की है, उन्होंने तो पता नहीं कहां से कहां बात कर दी। अब बाकियों का वो कहते हैं मुझे पता नहीं है, और इमरान खान ने कहा है कि नो वे एट ऑल, और पीपल्स पार्टी से जो उन्होंने कहा सेटिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी बदली सी और बेहतर पोजीशन में। मामला ये है उसामा साहब कि ये जो शेख रशीद साहब बातें कर रहे हैं, वो भी आपको पता है पिंडी बॉय भी, उनको कई मुख्तलिफ नाम है, पिंडी में रहते हैं, मुख्तलिफ हल्कों से उनकी भी सुनगुन होती है, इस्लामाबाद में ताकतवर मराकज़ से राब्ते गुजरा, और ये बात जो करते हैं ठीक है, कभी गलत भी उनकी हो जाती है, छोटी कुर्बानी और बड़ी कुर्बानी में बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, और बीच में 2-2 3-3 कुर्बानियाँ गुजर जाती हैं, वो कभी कभी ऐसे भी उनका चल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना। लेकिन कुछ तो बाबर साहब आपने भी मार्च के हवाले से कह दिया था, आपको शायद याद होगा, काफ़ी महीने पहले की बात है, आपने कहा था मार्च में मरीम साहिबा का बाहर जाने का होगा, तो वो मार्च में ही एंड पर शुरू हो गया ये मामला। अब ये ECL से नाम निकालने की अभी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कोई दरखास्त नहीं, क्योंकि वज़ीर दाखिला के पास ही आखिर में आनी है, वज़ीर कानून पर मामला जाएगा, तो इस दफ़ा भी इमरान खान साहब फिर बेस बस हो जाएंगे। और ये अजीब बात नहीं है कि पहले भी इस तरह के तबसरे हुए थे, आज हम अपने प्रोग्राम में बातें कर रहे हैं, और चले एक तो है ना कि चले आपके पास अंदर की खबर होती है, ये तो अब उनके लीडर कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप बुनियाद पे इमरान खान जा रहे थे कि मैं खबर आपको देता हूं, तो अजीब नहीं लगेगा हमें जिया करते हुए कि हम पहले से हमें पता लग गया था कि ग्राउंड पे इमरान खान ऐसी ग्राउंड हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, और अदालतें भी मजबूर हो जाएंगी कि उनकी बुनियाद पर उनको बाहर जाने देंगी। अजीब बात। एक मिनट, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में भी सारे कहना शुरू हो गए थे कि वो बाहर जाएंगे, और जबकि नवाज शरीफ खुद ये कह रहे थे कि मैं किसी सूरत में बाहर नहीं जाऊंगा, सारा मीडिया कह रहा था कि इन्होंने बाहर जाना है। ये बिल्कुल रिप्ले है। आप देखें कि चीज़ें पहले से स्क्रिप्ट हो जाती हैं, चीज़ें जब पीछे से स्क्रिप्टेड हो जाती हैं तो फिर वो एक हवा चल पड़ती है, और जब वो हवा चलती है वो फिर अल्टीमेटली जिसने उड़ना होता है वो उड़ के चला जाता है। तो ये भी सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। मरियम ने अल्टीमेटली, मरियम डेस्परेट थी, वो जाना चाह रही थी, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें इमरान खान साहब जो थे वो थोड़ा सा वो नहीं चाह रहे थे कि क्योंकि उनका एक नैरेटिव जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर नवाज शरीफ भी चले गए, मरियम भी चली गई, नवाज शरीफ का सारा ख़ानदान चला गया, वो मरियम आखिरी फ़र्द है शरीफ ख़ानदान की पाकिस्तान के अंदर, अगर वो भी चली गई तो पीछे तो फिर कोई भी नहीं रह गया। फिर आप वो तो गए,
तो फिर आप किसके खिलाफ पर्चे दर्ज कराएंगे? कैप्टन बेचारे वो इस्तीफा, वैसे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है दमादों की, तो वो तो कह रहे कि मैं उसका कुर्बानी के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। वो नहीं सर, अब तो कुर्बानी के लिए नहीं रखे, लेकिन इधर जो सफदर, कैप्टन सफदर तो कुर्बानी के लिए रखा गया। मेरा ख्याल है वो भी जाएंगे, तो शीन लीग रह जाएगी फिर पीछे, फिर शीन लीग रह जाएगी, गलियां हो गई सुजियां ते विच मिर्जा यार फिर अब शहबाज साहब जो कहते थे जो है वो जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अब पता नहीं मिर्जा शहबाज अकबर फिरते हैं या शहबाज का क्या होगा? मरियम साहिबा जो कहती नहीं है कि ये मुझे प्लेट में रखकर भी पासपोर्ट ये सारा कुछ देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये मिन्नत साहब, यही अल्फाज नवाज शरीफ यही कुछ कहा करते थे। उन्होंने अस्पताल में जो हमें खबरें बाहर आई थी, वो उन्होंने पासपोर्ट दीवार पे मार दिया था कि मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगा। सारा खानदान तरले मिन्नतें करता रहा। जब वो वहां पर हॉस्पिटल नैब की उनको कहा गया कि जनाब आप अस्पताल इलाज करवाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में नहीं जाऊंगा, मैं एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा। उसके बाद शहबाज शरीफ को बुलाया गया, उन्होंने समझाया, उनकी वालदा को बुलाया गया, उन्होंने समझाया कि अल्लाह का नाम है चले जाओ बाहर जाके कहानियां मीडिया को और अपने आप बनाने के लिए वही नवाज शरीफ जो है वो टाटा टाटा बाय 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 करते यहाँ से चले गए। तो ये कहानियां तो ये पुरानी कहानी है। अगली खबर पर जाना है, लेकिन क्या इससे कोई पॉलिटिकली आपको नुकसान नहीं होता कि आप झूठ पर झूठ बोलते हैं और आप कह रहे हैं कि ईद के बाद एक चाहे पीपल्स पार्टी नहीं भी आती तो मुस्लिम लीग नून, पीडीएम भी ना आए, मुस्लिम लीग नून एहतजाजी तहरीक चलाएगी, जलसे करेगी, तो लोग क्या पागल हैं जो निकलेंगे कि यार मुस्लिम बाहर जाना होता है, अब जल्द से जल्द नवाज शरीफ बाहर बैठे, मरियम साहब जाने के लिए पर तोड़ रही है, तो नून लीग की नाम उसका बदलना ही पड़ेगा। एतजाज हसन साहब कह रहे हैं 10-10 करोड़ लगता है एक जलसे में, तो ऐसे नहीं पैसे आ जाते, ये बड़ी अजीब बात। अच्छा, अब एतजाज हसन साहब से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आ जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये मामला आ गया है कि गुमशुदा वो डॉक्यूमेंट्स सारे थे वो गायब किए गए थे। फवाद चौधरी साहब, मुझे पता है आप बाबर साहब क्या कहेंगे फवाद चौधरी के बारे में, लेकिन अब सबसे आगे वो हैं। पहले वो वकील थे जरदारी साहब के, अब वो मुखालिफ वकील बन गए हुए हैं और वो कहने के ये तो पहले रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था, अब हमारे हाथ आ गया है तो ये केसेस दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पहले भी ये कहा गया था, मुझे याद है इसहाक डार साहब जब आए और वजीर खजाना बने, उन्होंने 200 अरब डॉलर की बात की थी शायद स्विस बैंक को, उन्होंने कहा जी हमने वापस लाने हैं। फिर उसके बाद ऐसा गायब होता है केस, मुकर गए, हर दफा ये स्विस केस उठता है और उसके बाद ये 90 की दिहाई से चल रहा है, उसके बाद ऐसा दबता है कि किसी की जरूरत ही नहीं होती। तो बाबर से ये क्या कोई जिन्नात होते हैं जो ये गायब कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, और क्या चक्कर होता है, या ये फिर ये सारा घन चक्कर है कि दोबारा तो नहीं पीडीएम को जोड़ देगा? क्योंकि आपने कहा था कि जब नैब बुलाएगा तो सब इकट्ठे होंगे। तो समझ साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी तो कहना ही है ना कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो बस कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ नैब का टाइम ज़ाया होना है, कौम का टाइम ज़ाया होना है, रिसोर्स का ज़ाया होना है, इससे आगे कुछ नहीं होना। आपने इतने बड़े बड़े केसेस वो निकाले, वो ओमनी ग्रुप, वो लाखों के जनाब गोलगप्पे वाले के पैसे, फलाने के पैसे, उसके पैसे, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, सारा कुछ वो अल्टीमेटली कहाँ पर गया मुझे बताएं। यहाँ पर खरल साहब ने इतने बड़े दस्ते, ये किताबें हैं डोगर साहब ने 99 में लिखी थी, इसमें सारी वो चीजें सारा कुछ ला के रख दिया। इसके आखिर में आप मुझे बताएं, रिकॉर्ड है इसमें छपा हुआ, आखिर में आप मुझे बताएं कि निकला क्या ये सारा। सर अभी अब नवाज शरीफ लंदन के फ्लैट, फलाने फ्लैट्स, ये वो, मरियम की जमीनें जायदादें, शरीफ खानदान के अरबों रुपए के सासे, उनके बाहर कारोबार, ये वो, उसके सारा कुछ, इतना कुछ मटीरियल अल्टीमेटली वो बाहर चले गए, मरियम ने बाहर चले जाना है, बच्चे सारे उनके बाहर हैं। अब ये एक नया लॉलीपॉप के जी, अब एनफ इज एनफ, अब मियाँ साहब को बुलाएंगे, अब ये आगे अगली में कहानी सुनाता हूँ, मियाँ साहब को लेके आएंगे, मियाँ साहब को बुलाएंगे, और भाई आपने खुद ही तो भेजा है, अब आप कैसे लेके आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।